देख रहे हैं डिस्ट्रिक्ट न्यूज। तो अभी हम नालंदा डिस्ट्रिक्ट के इस्लामपुर प्रखंड में इस्लामपुर में आए हुए हैं मां शारदे कोचिंग सेंटर, जहां बच्चे को बहुत ही अच्छा शिक्षा दिया जाता है। और यहाँ का सर से भी बात करेंगे। तो आप जानते होंगे कि आज सरस्वती पूजा में, यहाँ सरस्वती पूजा बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है इस बार भी। और यहाँ का डेकोरेशन आप देख ही सकते हैं वीडियो के माध्यम से कितना अच्छा बनाया गया है। तो लेकिन इस बार कोरोना के कारण कहीं ना कहीं बहुत ही सिंपलिसिटी देखने को मिला इस बार। फिर भी हम लोग को पास श्रद्धा भक्ति बहुत रहता है, फिर भी सारे लोग इस बार सरस्वती पूजा बहुत ही श्रद्धा पूर्वक मनाए थे। और यहाँ पे बहुत सारे बच्चे उनसे ही बातें करेंगे कि इस बार सरस्वती पूजा कैसा रहा और आप लोग को कैसा लग रहा है आज, क्योंकि माँ सरस्वती हम लोग का है और ये हम लोग को जरूर से जरूर पूजा करना चाहिए। ये फेस्टिवल यूथ लोग को होता है, जितने भी बच्चे हैं, जितने पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं का लिए होता है। तो अभी माँ शारदे का देख रहे हैं प्रतिमा कितना ही भावुक बनाया गया है, कितना ही अच्छा बनाया गया है। बहुत सारे बच्चे उनसे ही बातें करेंगे। सबसे पहले यहाँ का सर से हम बात करना चाहेंगे। तो यहाँ का जो सर है, डायरेक्टर सर है, उनसे हम थोड़ा सा रूबरू होते हैं और उनसे पहले बातें करेंगे। तो सबसे पहले सर अपना नाम बताइए। हाँ, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ जो आपने मेरे लिए समय निकाला। मेरा नाम संजीव कुमार है। थैंक यू सर। तो इस बार अच्छा, आपका जो कोचिंग का संस्था का नाम क्या है? मेरे कोचिंग संस्था का नाम है मां शारदे टीचिंग पॉइंट और ये 2007 से मैं चला रहा हूँ। लगातार बच्चे यहाँ आते हैं, पढ़ करके सफल होकर के निकल के जाते हैं। वीडियो के माध्यम से जितने बच्चे देखे शायद सर को पहचान ही लेंगे। और इस मां शारदे कोचिंग सेंटर 2007 से ही चल रहा था। तो सर और भी ये सेंटर कहाँ स्थित है? ये सेंटर गया रोड केवी चौक के आसपास ही, इलाहाबाद बैंक के बगल में ये स्थित है, इस्लामपुर में ही। और सभी बच्चे लगभग जानते ही होंगे जो पूर्व भी पढ़ के निकल चुके हैं और अभी भी पढ़ रहे हैं। किस तरह के बच्चे को आप शिक्षा दे रहे हैं अभी? यहाँ 8 क्लास से लेकर के 12th क्लास तक शिक्षा दी जाती है और बच्चे यहाँ से पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो करके, संतुष्ट हो करके और अच्छी शिक्षा पा करके निकल रहे हैं, जो आगे चल करके बहुत सारे नाम कमा रहे हैं, बहुत सारे जॉब में जा रहे हैं। और उन बच्चों से आज मिलता हूं तो मुझे बहुत खुशी होती है कि मैंने कुछ अपना योगदान दिया उनके जीवन में। तो जैसा कि सर से बात करने से पहले चल रहा है, यहाँ के बच्चे का बहुत ही अच्छा अपने कैरियर में किए और 2007 से सर पढ़ा रहे, इनके पास सर का पास एक्सपीरियंस बहुत खूब है। तो यहाँ पे सर 12th तक आप क्लास ले रहे हैं? जी हाँ, मैं 12th तक अभी क्लास ले रहा हूँ यहाँ। आज सरस्वती पूजा है, सरस्वती पूजा के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सरस्वती पूजा तो सर हम पहले भी इनका फ्रेंड रह चुके थे, तो और भी बहुत धूमधाम से मनाया जाता था, क्योंकि सर इस संस्थान में आज से नहीं 2007 से ही बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता था। तो कहीं ना कहीं इस बार कोरोना के जितने भी गाइडलाइन सर फॉलो कर रहे हैं पूरी शांति व्यवस्था से, और कोरोना को गाइडलाइन फॉलो करें। तो सर इस बार हम आपसे सीधा क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, सरस्वती पूजा हम लोग क्यों मनाते हैं? हम लोग सरस्वती पूजा सभी छात्रगण, जो भी बच्चे वाले पढ़ने वाले बच्चे हैं, वे सभी माँ सरस्वती की पूजा आराधना इसलिए करते हैं ताकि माँ सरस्वती हम लोगों को खुश हो करके हमारी शिक्षा में बढ़ोतरी दे, विद्या को आगे बढ़ाए, ताकि हम सभी आगे चल करके अपने जीवन में कुछ नाम कर सकें। माँ सरस्वती हम पे हमेशा कृपा बनाई रहे। सर का कहना था कि माँ सरस्वती हम सारे बच्चे पे कृपा बनाए ताकि आगे हम लोग सफल हो सके, एक सही हम लोग को विद्या मिले, एक नॉलेज मिले, जिससे अपना जीवन यापन कर सकें। तो सर आपसे इस बार जो कोरोना का कहीं ना कहीं असर देखने को मिल रहा है? जी हाँ, ये तो मैं मानूंगा, क्योंकि कोरोना के कारण ही इस बार का सरस्वती पूजन समारोह बहुत ही फीका नजर आ रहा है, बहुत ही फीका समझ में आ रहा है, क्योंकि कोरोना गाइडलाइन का भी पालन करना था। सरकार ने जो रूल्स बनाए थे उसके अनुसार भी चलना था। बस उसी को ध्यान में रखते हुए थोड़ा शांतिपूर्वक ये करना पड़ा। तो सर आपका जो संस्थान है कहीं ना कहीं इस्लामपुर में बहुत ही फेमस है। तो सर आपके पास मतलब प्रति बच्चे के प्रति किस तरह से आप पढ़ा देते हैं कि बच्चे आप में ज्यादा अट्रैक्शन होते हैं? कहीं ना कहीं यहाँ का सक्सेस बहुत ज्यादा होता है, रिजल्ट 10th में देखिए चाहे 12th में देखिए हमेशा अच्छे नंबर से लाते हैं। तो सर बच्चे के प्रति आप किस तरह के भाव बना रखते हैं? सर ऐसा है कि मैं बच्चों के प्रति एज ए फ्रेंड, एज ए गार्जियन, एज ए टीचर, मैं तीनों रोल अदा करके चलता हूं, ताकि बच्चे को कहीं भी किसी भी सब्जेक्ट में पूछने में कोई हिचकिचाहट ना हो, उसके मन में जो भी शंका हो वो किसी तरह से मेरे सामने ओपनली रूप से रख सके और मैं उसका सॉल्यूशन करूं,
जिस कारण से बच्चे को ज़्यादा समझ में आता है, ज़्यादा अच्छा से वो पढ़ पाते हैं, समझ पाते हैं और अच्छा नंबर लाते हैं, जिसके कारण उन्हें सफलता मिलती है। थैंक यू सर, क्योंकि यहाँ का सफलता का इतिहास रहा है, हमेशा यहाँ से बच्चे अच्छे मार्क लाते हैं, अच्छे नंबर लाते हैं। तो सर और भी बात करने, कहीं ना कहीं सर आज ये शिक्षा बिजनेस बन चुका है, क्या ये बात सही लग रहा है? सर देखिए, जिनके लिए शिक्षा बिजनेस है, तो मैं भी मानूंगा, क्योंकि आजकल इस स्तर पे देखने को मिलता है कि शिक्षा को बहुत बड़ा बिजनेस रूप में देखा जा रहा है। बट मैं इस चीज को, शिक्षा को बिजनेस के रूप में नहीं मानता हूँ। ये एक सेवा है और सेवा के प्रति जो बच्चों से मिलता है, बस उसी से अपना जीवन यापन करके चल रहा हूँ और बच्चे भी खुश होकर के जाते हैं यहाँ से। कभी ऐसा कोई शिकायत नहीं देखने को मिला है। क्योंकि शिक्षा एक सेवा है, ये बिजनेस के रूप में ना बनाए खराब हो जाए। कहीं ना कहीं अगर हमारे समाज को विकास करना है, बिहार को विकास करना है, तो शिक्षा अच्छा क्वालिटी का देना चाहिए, बिजनेस का रूप ना बनाए, जिसके कारण हमारा विकास नहीं हो पाएगा। तो और भी हम आपसे बात करना चाहते हैं सर, आपका जो नया बैच है कब से स्टार्ट होने वाला है? जो 10th का तो कब से एग्जाम के बाद होगा ना? जी हाँ, 10th का एग्जाम 17 फरवरी से होने वाला है। 10th के एग्जाम के बाद मार्च में नया सेशन प्रारंभ करूंगा। 12th का? 12th का भी वो अभी एग्जाम चल रहा है, वर्तमान में जारी है। ये भी 14 फरवरी को खत्म होगा। तो जो भी नया बैच होगा सब मार्च में ही शुरू होगा। मार्च में? जी हाँ, तो मार्च। सर बच्चे के साथ तो जो 2007 से आपका जो साथ रहा, आज 2022 हो चुका है, तो कहाँ कहाँ मतलब आपको परेशानियां झेलना पड़ रहा है, या उनकी मेंटलिटी, या हमारे जो यूथ लोग को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? क्योंकि आप इंटरेक्शन बच्चे के साथ हमेशा ज्यादा ही रहा होगा 2007 से 22 तक, तो अपना एक्सपीरियंस दीजिए यूथ लोग को, कैसा रहा सफर? सर सफर तो मेरे लिए ये भी नहीं कहें कि बहुत आसान रहा और ये भी नहीं कहें कि बहुत मुश्किल रहा, मिला जुला रहा। कहीं कहीं ऐसी परेशानियां आ जाती थी जिसको बच्चों से मिलजुल करके उसे समझा बुझा करके उसको सॉल्यूशन किया जाता था। बच्चे को हर तरह से, बस आप प्यार से भाई उसके साथ प्रस्ताव रखिए, उसके सामने प्यार से भेंट आइए। कभी भी बच्चे आपको कोई परेशानी या किसी भी तरह का आपको कोई समस्या उत्पन्न नहीं करेंगे। बस बच्चे के साथ प्यार से पेश आए, और यही मेरा हथियार रहा है। इसी कारण आपसे satisfied हैं? जी हाँ, बच्चे इसी कारण मेरे सेटिस्फाइड रहे हैं। तो चलिए 2007 से सर का 2022 तक का सफर बहुत ही अच्छा रहा, और अपना फ्यूचर आप किस स्कोप में देना चाहते हैं, या टीचिंग में ही अपना सेवा देना चाहते हैं हमारे समाज को? जी, मैं टीचिंग में ही सेवा देना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे ये बहुत ही पसंद है, बहुत ही अच्छा लगता है। और माँ सरस्वती से मैं यही कामना करता हूँ कि इसी क्षेत्र में मुझे और आगे बढ़ाएं, ताकि मैं और सेवा कर सकूं। माँ सरस्वती का कृपा आपके पास बना है और बना रहेगा, क्योंकि माँ सरस्वती है जो हम लोग को विद्या देते हैं, हम लोग को ज्ञान देते हैं, संस्कार देते हैं, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और समाज को कहीं ना कहीं अच्छा रूप देते हैं। और सर और भी क्वेश्चन आपके साथ, जो बिहार में सरस्वती पूजा बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड इंडिया में देखते हैं, तो सर ये बात सही है क्या, बिहार में ज्यादा मनाया जाता है सरस्वती पूजा? कभी तो दिल्ली उल्ली में वैसा कुछ नहीं मनाया जाता है? सर देखिए, ये तो आपका कहना बिल्कुल सही है कि ये पूरे इंडिया में इनका मान्यता है। पूरे इंडिया के लोग इसे बहुत धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन फिर भी हम अपने जानकारी के अनुसार ये बता रहे हैं कि हमारे बिहार में सरस्वती पूजन समारोह बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता रहा है। बट 2-3 विगत वर्षों में जो कोरोना काल चल रहा है, जिसके कारण इसकी जो कहा जाए परंपरा, उसमें थोड़ा बाधा पहुंची है। बट क्या है कि आदमी को अपने आप को हिफाजत भी करना है, सबको बचा के भी रखना है, जिस कारण से हमें इसे सीमित ढंग से मनाना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं बिहार वासियों ने इस बार भी सरस्वती पूजा मनाया, लेकिन बहुत ही सिंपल तरीका से, कोरोना का जितना भी गाइडलाइन हुआ वो फॉलो किया गया। तो एक बात और भी आपके साथ सर, हम लोग जो सरस्वती पूजा में जितने बच्चे एंजॉय करते थे पहले 2 साल 3 साल पहले, उसका एंजॉय को तो आप साथ देखे हुए कितना एंजॉय करते थे। विसर्जन दिन भी जब बैठते थे सरस्वती पूजा, तो इतने लोग में समझदारी आ चुका है कि इस बार कोरोना को सारे रूल एंड रेगुलेशन फॉलो कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस बार उदासीनता दिखने को मिला बच्चे में। जी हाँ, बच्चे तो कुछ उदास हैं, बच्चे तंग कर रहे हैं, सर डीजे लाइए। बट क्या है कि सरकार के रूल्स के अनुसार डीजे पॉसिबल नहीं है अब लाना, तो उसी को ध्यान में रखते हुए बच्चे थोड़ा उदास हो रहे हैं। लेकिन क्या किया जाए, कोरोना गाइडलाइंस को भी देखना है हम लोगों को। रूल्स अगर तोड़ते हैं तो हम लोगों के खिलाफ
आपराधिक मामला भी दर्ज हो सकता है। कि माँ का कृपा रहे तो सारा अच्छा हो जाएगा, और सारा होते आ रहा अच्छा। अब जो थर्ड वेव था बहुत ही नॉर्मल, वो माँ का कृपा आशीर्वाद था, लेकिन अगले बार से फिर भी हम लोग को जैसा उम्मीद है, जिस तरह से पहले के लिए अगर सोचते हैं कि सर 2-4% डेमो, तो ऐसा भी जरूर, हम तो बच्चे को कहते हैं आकर के आप पहले 5 दिन पढ़ लीजिए, यदि आपको समझ में आए तो आप यहाँ रेगुलर होइए, अन्यथा कोई बात नहीं उसके लिए। फुल सेटिस्फेक्शन होने के बाद ही आप एकदम एकदम बेशक, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप 5 दिन 10 दिन पढ़ लीजिए, आप सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि हाँ सर हमें समझ में आ रहा है, तो आप यहाँ रुकिए, नहीं तो कोई बात नहीं, आप कहीं और भी देख सकते हैं, उसके लिए कोई समस्या नहीं है। बहुत अच्छी बात सर बताएं आज आपको। जितने भी बच्चे अगर देख रहे होंगे या आपके फैमिली में कोई भी पढ़ने लिखने के लिए, खासकर नालंदा डिस्ट्रिक्ट के इस्लामपुर क्षेत्र में है, जो 8 क्लास से 12 तक कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, तो यहाँ जरूर आए और सर का एक बार पढ़ाने का मेथड देखें। इनका मेथड एक बहुत ही सरल इजी वे से पढ़ाते हैं, और उसके बाद आप 10 दिन क्लास करें, 15 दिन क्लास करें और सेटिस्फाइड हो तभी आप एडमिशन लें, नहीं तो आपको कोई भी यहाँ पे प्रेशर नहीं कि आप यहाँ पे एडमिशन लें। क्या ये बात सही है? एकदम बिल्कुल सही, आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं कि ऐसे कीजिए वैसे कीजिए, कुछ नहीं। आप 10 दिन 15 दिन सेटिस्फाइड हो लीजिए, आप उसके बाद यहाँ एडमिशन लीजिए कि हाँ सर मैं सेटिस्फाइड हूँ, अब हम एडमिशन लेना चाहता हूँ। तो माँ कृपा, माँ सरस्वती के तरफ से बच्चे लोग को क्या बोलना चाहते हैं? कृपा बनाए रखें। जरूर जरूर, माँ सरस्वती से मैं यही कामना करूंगा कि जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं और जो अभी एग्जाम देने गए हैं और जो एग्जाम देने जाएंगे 17 फरवरी से, माँ उनको सभी को सफलता प्रदान करे, उनके जीवन में हमेशा खुशियों से भर दे, उनके भविष्य को उज्जवल करे। सर हमेशा बच्चे के तरफ ही रहते हैं और हमेशा सपोर्ट करते आए। इस बार भी आप सर को देख रहे थे, माँ से कृपा यही मांग रहे हैं, जितने भी 10th 12th के बच्चे अच्छे नंबर से मार्क पास करें, तभी सर को उसी में खुशी होती है। तो सबसे ज्यादा खुशी आपको कब होती है? जब बच्चे आपकी पेमेंट आती है या पैसा देते हैं या उनका रिजल्ट आता है? जी नहीं, उनका रिजल्ट आता है तो उस समय जो खुशी मिलती है वो कितना ही पैसा मिल जाए उस खुशी के बराबर कभी नहीं हो सकती है, कभी नहीं कंपेयर कर सकते। कभी नहीं कंपेयर। टीचर में एक खूबी है कि ज्यादा उस सफलता पे देख के बहुत ही खुश होते हैं। पैसा इज नॉट मैटर, दैट मैटर इज ओनली योर सक्सेस। इज इट राइट? यस इट इज राइट। ओके थैंक्स। हम आप लोग के बच्चे से ही बात करने की थोड़ा कोशिश करेंगे, तो आप बने रहे डिस्ट्रिक्ट न्यूज का। थैंक यू। आपका नाम क्या है? प्रिंस कुमार। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 8। तो यहाँ का पढ़ाने का मेथड क्या अच्छा लग रहा है? जी। क्या अच्छा लगता है? सर को पढ़ाना। थोड़ा तेजी में बोलिए। सर का पढ़ाने का मेथड बहुत अच्छा है। अच्छा, बड़ा होके क्या बनना चाहते हो? आर्मी। आर्मी। चलिए बहुत बढ़िया बात है, बच्चे आर्मी बनना चाहते हैं। और भी कुछ बच्चे, उनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम धनीश कुमार है। कहाँ के रहने वाले हो? मैं कजियाना निवासी इस्लामपुर का रहने वाला। यहाँ कौन सी क्लास में पढ़ते हो? यहाँ 10 क्लास में पढ़ता हूँ। 17 फरवरी का मेरा एग्जाम है 10th का। इनका 17 फरवरी का एग्जाम है, तो माँ सरस्वती से आप क्या आशीर्वाद मांगे इस बार? माँ सरस्वती से मैं यही आशीर्वाद मांगता हूँ कि मेरा जो नंबर का टारगेट है वो 400 प्लस होना चाहिए। 400 प्लस। अच्छा, तो यहाँ का पढ़ाने का मेथड सर मतलब इतना बढ़िया से पढ़ाते हैं कि जो समझ में नहीं आता वो भी बढ़िया से समझा देते हैं सर, और जब भी कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो पूछ लेते हैं, सर बता देते हैं। माँ का कृपा है कि इस बार आप अच्छे से अच्छे मार्क पास हों। जब आप पास होंगे तो फिर हम आपसे मिलने के लिए आए। थैंक यू। आपका नाम क्या है? दीपक कुमार। आपका कहाँ के रहने वाले? इस्लामपुर का जियाना। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 9th। 9th में। तो इस बार सरस्वती पूजा आप लोग कहीं फीका लग रहा है, क्योंकि डीजे नहीं था? हाँ। डीजे नहीं था, फीका लग रहा था। हाँ फीका तो लग रहा है, लेकिन कर भी क्या सकते हैं, इस बार कोरोना के चलते सब माना किया हुआ है। चलिए बच्चे गाइडलाइन को फॉलो करें। इतना समझदार तो बच्चे होंगे बिहार के कि जो भी हमारे प्रशासन के थ्रू जो भी गाइडलाइन है वो फॉलो करें। बहुत बहुत अच्छा बात है। आपका नाम क्या है? मोनू कुमार। कौन क्लास में पढ़ते हैं? 10 क्लास। तो 10 का एग्जाम कब देंगे? नेक्स्ट मंथ? हाँ नेक्स्ट मंथ देंगे। तो आपका पढ़ाई कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा है। पढ़ाई अच्छा चल रहा है आपका? चलिए, अच्छा इसके बचपन का सरस्वती पूजा, आपका सरस्वती पूजा में कुछ फर्क दिखाई देगा? हाँ वही बचपन में एंजॉय करते थे खूब, लेकिन इस बार थोड़ा कम है एंजॉय है। कोरोना को गाइडलाइन देखते हुए। हाँ। चलिए नेक्स्ट बार माँ का कृपा रहे तो हम लोग वैसे ही एंजॉय करेंगे और सब कुछ अच्छा रहेगा। आपका नाम क्या है छोटू? मेरा नाम विपिन कुमार। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? हम क्लास 10 में का छात्र हैं। तो कौन कब एग्जाम देने वाले हैं? अगला साल। तो अच्छा, सर के पढ़ाने का मेथड कैसा? सर का पढ़ाने का मेथड बहुत अच्छा है, अगर कोई बच्चा ये देख के आना चाहता है तो आ जाए, डेमो क्लास जैसे कि सर बोले तो। ये बात सही, सर डेमो क्लास देते हैं? जी देते हैं, हम भी शुरू में तो पर डेमो क्लास ही लेके आए। कितना दिन क्लास देते हैं? कम से कम 1 हफ्ता। 1 हफ्ता देते हैं। अच्छा सर, वो ऐसा मतलब जो क्वेश्चन पूछते हैं सर बताते हैं? हम बहुत बढ़िया से, बहुत इजी ट्रिक से भी बताते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो और भी छोटे बच्चे, उनसे पूछा। तुम्हारा क्या नाम हो छोटू? मेरा नाम है गुंजन कुमार। कौन सा क्लास में पढ़ते हो? क्लास 4 में। 4 में। तो
बहुत अच्छा। तो अभी इस बार सरस्वती पूजा कैसा रहा? ठीक है ठाक, मैं थोड़ा एंजॉय में थोड़ा कम हो थोड़ा गया। एंजॉय में कमी रहा। यस जो कोरोना ये डीजे उजे बॉक्स वॉक्स नहीं इसी कारण ना। यस। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट साल से सरस्वती माँ का कृपा रहे तो सारे अच्छा हो जाए। तुम्हारा क्या नाम है? आदित्य कुमार, कौन क्लास से पढ़ते हो? 9th। Ninth। तो सर पढ़ाते हैं सही से? यस। सर का पढ़ाई अच्छा लगता है? हाँ सरस्वती पूजा इस बार कहीं ना कहीं थोड़ा सा फीका लग रहा है, हाँ, क्यों? क्योंकि यार इस बार डीजे उजे नहीं और मनोरंजन नहीं हो रहा है। मनोरंजन नहीं हो रहा है इसी कारण। यस। चलिए एक और छात्र है, उनसे बात कर लेते हैं। आज जाइएगा, आपका नाम क्या हुआ? सोनू कुमार, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 12। 12th का एग्जाम नेक्स्ट बातेंगे। जी। वैसे यहाँ कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाई कर रहे हैं? बायो। Bio। जी। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा इस बार सरस्वती पूजा कहीं ना कहीं फीका लगा, क्या बात सही है? हाँ जी, क्यों? कोरोना के चलते। अच्छा बचपन का सरस्वती पूजा इस बार का सरस्वती पूजा बहुत अंतर दिख रहा है। जी। बचपन में कितना एंजॉय करते थे, याद आ रहा है? बहुत। इस बार कहीं ना कहीं कोरोना को गाइडलाइन लेते हुए आप फॉलो करें। जी। तो ऐसे सर का पढ़ाने का मेथड कैसा है? अच्छा, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। अच्छा कोई भी छात्र आना चाहते हैं तो वो यहाँ पे डेमो क्लास ले सकते हैं। जी, जरूर। आप आए थे डेमो लिए थे? जी। कितने दिन का डेमो? हफ्ता हफ्ते भर? कोई चार्ज नहीं लगा था? नहीं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो आज हम आपको माँ शारदे कोचिंग सेंटर में सारे बच्चे से मिला रहे थे कि यहाँ का डायरेक्टर से ही मिलाए, और यहाँ का जो पढ़ाने का मेथड है बहुत ही यूनिक है। अगर आप आना चाहते हैं तो जरूर आए, और डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर सर का दे दिया जाएगा, और आए आप डेमो क्लास करें। अगर आप मेरा चैनल से आते हैं तो नाम भी लेंगे सुमित सर का, तो कहीं ना कहीं आपका डेमो 15 से 20 दिन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप पूरी सेटिस्फाइड हो तभी एडमिशन ले, और माँ सरस्वती का कृपा हम लोग पे बनाए रखे, सारे छात्र पे, जितने भी हमारे देश के छात्र हैं उन पे माँ कृपा का, माँ सरस्वती की कृपा बने रहे, और हम लोग लाइफ में सक्सेस करें। जिस सेक्टर में आप जाना चाहते हैं उस सेक्टर में आप जरूर सक्सेस करें, माँ का कृपा होगा तो। आज माँ सरस्वती यहाँ से विसर्जन होंगे, करीब 2 घंटा में यहाँ से विसर्जन होने वाले हैं। तो माँ का तो आज अंतिम दिन है, यहाँ पे आज विसर्जन भी होंगे। तो कहीं ना कहीं हम लोग को तकलीफ भी लग रहा है कि माँ का विसर्जन कैसे होगा, कैसे करेंगे, लेकिन ये तो परंपरा आएंगे जाएंगे। तो हम लोग, लेकिन इस बार अगला बार जब माँ सरस्वती आएंगे तो कहीं ना कहीं इस बार से अगला बार हम लोग बहुत ही अच्छे तरीका से हम लोग सेलिब्रेट करेंगे, और माँ सरस्वती का विदाई भी बहुत ही धूमधाम से करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस बार कोरोना के गाइडलाइन लेते हुए माँ सरस्वती का हम लोग बहुत ही सिंपल तरीका से यहाँ विसर्जन किया जा रहा है। तो बने रहे डिस्ट्रिक्ट न्यूज के साथ। थैंक यू। मैं सुमित कुमार, योगेंद्र कुमार कैमरामैन, थैंक यू।